गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजेंद्र सर आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी पिछले क्लास में पढ़ा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में, मैं 12th क्लास का फिजिक्स का एक अनोखा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है विचलन। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है? वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है, यानी व्हाट इज डिवाइएशन विदाउट डिस्प्रेशन। व्हाट इज डिवाइएशन विदाउट डिस्प्रेशन, यानी कि ये जो डिवाइएशन विदाउट डिस्प्रेशन है, यानी वर्ण विक्षेपण रहित विचलन है, इसमें वर्ण विक्षेपण का घटना न घटते हुए केवल विचलन का घटना घटित होते हुए दर्शाना है और उसका मान प्राप्त करना है, उसका व्यंजक प्राप्त कराना है बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो वीडियो आधा अधूरा देखते हैं, उसको भी नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं कि देखते समय अगर आपके पास ईयरफोन है तो उसका इस्तेमाल करें, क्वालिटी जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर आप लोग देखें। तो बच्चों चलिए मैं इस टॉपिक में आगे बढ़ता हूं। बच्चों टॉपिक है कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है। व्हाट इज डेविएशन विदाउट डिवर्सन। व्हाट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है। दो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है और विचलन रहित वर्ण विक्षेपण क्या है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही आधार का है, एक ही जो है आधार पर ही दोनों बनेगा। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है। बच्चों वर्ण विक्षेपण रहित विचलन ये सवाल नहीं जवाब है इसका। कह रहा है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, यानी इस टॉपिक में वर्ण विक्षेपण का घटना नहीं होगा, केवल विचलन का घटना होगा। और जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, उसमें विचलन का घटना नहीं घटेगा, केवल वर्ण विक्षेपण का घटना घटेगा। तो हम लोग अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में बच्चों ये देखिए इस टॉपिक में इसको डील करने के लिए ऐसे टॉपिक में दो प्रिज्म हम लेते हैं। दो प्रिज्म लेंगे, दोनों प्रिज्मों का जो अपवर्तनांक होगा वो अलग अलग होगा। दोनों प्रिज्मों की पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होगी। एक होगा प्रिज्म क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास का होगा जब हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा फ्लिंट ग्लास। दो प्रिज्म लेंगे, एक क्राउन ग्लास और दूसरा फ्लिंट ग्लास का, यानी कि दोनों प्रिज्मों का जो पदार्थ की प्रकृति होगा वो अलग अलग होगा और दोनों प्रिज्मों को एक दूसरे से उल्टा करके, दोनों प्रिज्मों को एक दूसरे के उल्टा करके इस प्रकार हम संयोग कर देते हैं, संपर्क में लाकर रखते हैं। गौर करिए बच्चों, ये दो प्रिज्म है, एक क्राउन ग्लास और दूसरा फ्लिंट ग्लास है। इन दोनों ग्लासों में ये अंतर है कि दोनों की पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है, दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है। तो बच्चों ये दोनों प्रिज्मों को जब विपरीत करके एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, दोनों प्रिज्मों को संपर्क में लाया जाता है, और जब प्रथम प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें यानी क्राउन ग्लास से प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है, तो वर्ण विक्षेपण की घटना घटने के दौरान जैसे ही दूसरे प्रिज्म में पहुंचती है, वहां से यह पुनः जो श्वेत प्रकाश से जो वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है वह पुनः वर्ण विक्षेपण को श्वेत प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण घटना न घटते हुए विचलन का घटना घटता है। इस प्रकार से देखिए बच्चों ये श्वेत प्रकाश हो गया, और श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म से गुजरता है उसका प्रकृति होता है अपने 7 अवयवी रंगों में बंटने का। ये 7 अवयवी, चूंकि हम 3 रंग दर्शा रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जिस कलर का हमको जरूरत है उसी को लेकर चलेंगे। तो जो ये 7 रंग हुआ, 3 रंग हुआ, 2 रंग हुआ, जिस प्रकार से ये आपस में जो बट रहा है आवश्यकता के अनुसार, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही दूसरे प्रिज्म में जाता है उस वर्ण विक्षेपण घटना घटित रूप को पुनः श्वेत प्रकाश में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देता है, और यहाँ पर विचलन कोण के रूप में इसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, जो कि डी के रूप में और या डेल्टा के रूप में दर्शाते हैं। तो बच्चों ये हो गया क्राउन ग्लास,
और ये हो गया कौन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। देखिए इसका अपवर्तक कोण मानेंगे ए, क्राउन ग्लास का अपवर्तक कोण मानेंगे ए, और फ्लिंट ग्लास का अपवर्तक कोण मानेंगे क्या, ए डैश। यहाँ पर हमने दर्शा दिया है फॉर क्राउन ग्लास, फॉर फ्लिंट ग्लास। तो क्राउन ग्लास के लिए अपवर्तक कोण हो गया ए, क्राउन ग्लास के लिए आपका विचलन कोण हो गया डेल्टा, क्राउन ग्लास के लिए आपका हो गया अपवर्तनांक म्यू, वर्ण विक्षेपण क्षमता हो गया ओमेगा, और येलो कलर के लिए अपवर्तनांक हो गया ओमेगा वाई, रेड कलर के लिए अपवर्तनांक हो गया, सॉरी येलो कलर के लिए अपवर्तनांक हो गया म्यू वाई, और रेड कलर के लिए अपवर्तनांक हो गया म्यू आर, और वायलेट कलर के लिए अपवर्तनांक हो गया म्यू भी। इसी प्रकार से चूंकि दो प्रिज्म लिए है तो दोनों प्रिज्म में अगर एक ही डिजिट अंकित है तो उसको हम डैश के रूप में दूसरे प्रिज्म को या दूसरे कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट हो उसको दूसरे हम डैश के रूप में अंकित करते हैं। इस प्रकार से देखिए क्राउन ग्लास का जो है अपवर्तक कोण का मान हम ए दिए हैं, तो फ्लिंट ग्लास में भी ए है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए डैश। चूंकि ये दोनों एक समान हो जाएगा तो आगे जाकर बढ़ जाएगा, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग अंकित किए, एक का ए तो दूसरे का ए डैश, एक का म्यू तो दूसरे का म्यू डैश, एक का डेल तो दूसरे का डेल डैश, एक का म्यू आर तो दूसरे का म्यू आर डैश। इस प्रकार से हमने अंकित कर दिया। चूंकि दो प्रकार का हमारे पास ग्लास है, एक क्राउन ग्लास और एक फ्लिंट ग्लास, तो दोनों को अलग अलग हमने कर लिया। इस प्रकार से आप लोग इसको देखकर उतार लेंगे बोर्ड पर से। तो बच्चों फिर से समझेंगे चित्र को। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए एक चित्र का हमने सहारा लिया। इस चित्र में क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। दो प्रिज्म लेते हैं, दोनों प्रिज्म को उल्टा करके एक दूसरे से उल्टा करके ताकि उनका कोण उल्टा हो जाए, और एक दूसरे का संयोग कराते हैं, संपर्क में लाते हैं, जोड़ देते हैं, और जैसे ही प्रथम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना घटित होने के दौरान जब दूसरे प्रिज्म में प्रवेश करता है तो पुनः श्वेत प्रकाश के रूप में उसे निर्गत कर देता है, और वहां पर श्वेत प्रकाश और श्वेत प्रकाश के बीच में एक कोण बन जाता है जिसे डी या डेल्टा से हम सूचित करेंगे। उसी का हमको मान और व्यंजक प्राप्त करना है। तो बच्चों इस प्रकार जो दो अलग अलग पदार्थ की प्रकृति वाले प्रिज्मों को जो आपस में सटा कर रखते हैं, इसे हम अवर्णिक संयोग कहते हैं, इसे क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बच्चों परिभाषा हमने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग आराम से अच्छे से सुंदर राइटिंग में अपने नोट्स पर लिख लेंगे। फिर भी अगर दिक्कत हो तो हमारे पास कॉल करके आप लोग बच्चे या कमेंट बॉक्स में करके मैं दोबारा भी इसका वीडियो बना दूंगा, केवल लिख कर बोर्ड पर छोड़ दूंगा, आप लोग दोबारा उसको उतार लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में, क्योंकि पूरा टॉपिक डील करना है और हम एक साथ इतना नहीं लिख सकते हैं, उतना नहीं कर सकते हैं जितना मैं बोल रहा हूं, इसलिए कुछ ही बातों को मैं नोट किया है, बाकी सब बात मैं आपको इस तरह बता रहा हूं। तो बच्चों वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि जब दो प्रिज्मों को विपरीत करके, ये देखिए दो प्रिज्म है, इसको विपरीत किए हैं, जब दो प्रिज्मों को विपरीत करके एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो हमें विचलन रहित वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है। सॉरी यहाँ पर बच्चों गलत लिखा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कि हमें वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त होता है। सॉरी बच्चों, तो हमें वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त होता है। तो बच्चों जब दो प्रिज्मों को विपरीत करके एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो हमें वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त होता है। इसके बाद जिसमें दोनों प्रिज्मों का पदार्थ का प्रकृति एवं अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बच्चों डिवाइएशन विदाउट डिस्पर्शन प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार का ग्लास लेते हैं, दो प्रकार का, एक क्राउन ग्लास और एक कौन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। जैसा कि मैंने बोर्ड पर अंकित किया हुआ है, डिवाइएशन विदाउट डिस्पर्शन प्राप्त करने के लिए दो ग्लास लेते हैं, जिसमें पहला ग्लास क्राउन ग्लास और दूसरा ग्लास कैसा होगा, फ्लिंट ग्लास होगा। ये आपका हो गया बाबू क्राउन ग्लास और ये कौन ग्लास हो गया,
फ्लिंट ग्लास। देखिए इसका अपवर्तक कोण ऊपर की तरफ है, इसका अपवर्तक कोण नीचे की तरफ है। हमने उल्टा करके और इसको संयोग करा दिया, आपस में संपर्क में रखा। जैसे ही श्वेत प्रकाश गुजारा अपने 7 अवयवी रंगों में बटा। चूंकि हम 3 रंग दर्शा है तो 3 ही आप लोग देखिए। और ये तीनों जैसे ही दूसरे प्रिज्म में वापस जाते हैं तो ये क्या कर देता है, उसको पुनः श्वेत प्रकाश में कन्वर्ट करके बाद उनका निरत कर देता है। इस प्रकार से हमें कोण प्राप्त होता है, जिसे डी या डेल्टा सूचित करेंगे और उसी का व्यंजक हमको प्राप्त होता है। तो बच्चों क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास दोनों का हम जो वैल्यू है उसका अलग अलग मान प्राप्त करेंगे, जिस रूप में भी दिया गया है। इस प्रकार से फिर से बता दूं, क्राउन ग्लास के लिए ए लिखेंगे, ए क्या है, अपवर्तक कोण है। फ्लिंट ग्लास के लिए ए लिखेंगे, ये भी क्या है, अपवर्तक कोण है। लेकिन यहाँ भी ए लिखेंगे, यहाँ भी ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एक में ए लिखेंगे, दूसरे में डैश सूचित करेंगे। देखिए इसमें जितने भी हमने अंकित किए हैं डिजिट, इनमें वही डिजिट को मैंने डैश से दर्शाया है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए फॉर क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास के लिए टोटल डिवाइएशन, टोटल डिवाइएशन माने कुल विचलन। तो कुल विचलन डेल्टा, डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। हमने पिछले कक्षा में इसको पढ़ा कि टोटल डिवाइएशन यानी टोटल विचलन डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू कितना होता है, ए होता है। और टोटल डिस्पर्सन यानी थीटा, तो थीटा बराबर होता है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। लेकिन जब उसको तोड़ेंगे डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, जब उसको तोड़ेंगे तो थीटा बराबर मेरा जो एक्चुअली ओरिजिनली जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। मैंने इसको पिछले व्यंजक में साबित कर चुका है कि वर्ण विक्षेपण क्या है, उसका छोटा सा व्यंजक आया था थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए। उस प्रकार से टोटल डिस्पर्सन थीटा बराबर हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो बच्चों इसके बाद फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास से निकालेंगे कि टोटल डिवाइएशन उसी प्रकार से जैसे वहां पर मैंने बताया कि यहाँ पर डेल्टा है तो यहाँ पर डेल्टा डैश हो जाएगा, यहाँ पर म्यू है तो म्यू डैश हो गया, यहाँ पर ए है तो ए डैश हो गया। क्योंकि देखिए क्राउन ग्लास के लिए यहाँ पर ए है और फ्लिंट ग्लास के लिए क्या है, ए डैश है। तो यहाँ पर क्राउन ग्लास का हमने निकाला तो क्राउन ग्लास का डेल्टा लिखा, लेकिन देखिए फ्लिंट ग्लास में क्या लिखा है, डेल्टा डैश लिखा। यहाँ पर देखिए ए लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए डैश लिखा। आप लोग समझ गए होंगे। तो फॉर फ्लिंट ग्लास टोटल डिवाइएशन डेल्टा डैश बराबर म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश और टोटल डिस्पर्सन थीटा डैश बराबर म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू में क्या, ए डैश। यहाँ पर ए डैश क्या है बच्चों, अपवर्तक कोण है, किसका, क्राउन सॉरी फ्लिंट ग्लास का। तो इस प्रकार से जब टोटल डिस्पर्सन निकालेंगे, टोटल डिस्पर्सन जब निकालेंगे तो टोटल डिस्पर्सन में यानी कुल वर्ण विक्षेपण, तो क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, यानी वर्ण विक्षेपण का मान नहीं प्राप्त कर रहा है। किसका मान प्राप्त करना है, विचलन का। तो वर्ण विक्षेपण का कुल जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि उसका वर्ण विक्षेपण रहित हो रहा है, वो है ही नहीं, तो उसका मान को हम लोग क्या रखेंगे, 0। तो हो जाएगा टोटल डिस्पर्सन थीटा प्लस थीटा डैश बराबर 0। तो थीटा प्लस थीटा डैश बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान मैंने इतना निकाला है और यहाँ पर देखिए थीटा डैश का मान मैंने इतना निकाल दिया है। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। थीटा प्लस थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा के जगह पर मान को पुटअप करके म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए और थीटा डैश के जगह पर म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू में क्या, ए डैश। इस प्रकार से मैंने मान को पुटअप किया। बच्चों अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है बराबर को इधर लेकर आ जाएंगे। जब इधर लेके आएंगे तो ये मान माइनस में हो जाएगा। मैंने इसको लाइन बढ़ाने की वजह से डायरेक्ट लिख दिया है ए और बटा में क्या, ए डैश बराबर ये मान हो जाएगा माइनस में माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा म्यू भी माइनस म्यू आर। इसको कुल एक पोस्ट में भी करके हम माइनस की तरफ से दर्शा सकते हैं। ये क्या है, ए बटा ए डैश जो है, ए बटा ए डैश बराबर माइनस इस वक्त म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा म्यू भी माइनस म्यू आर। ये जो है दोनों प्रिज्मों के अपवर्तक कोणों का अनुपात का मान है। दोनों प्रिज्मों का अपवर्तक कोणों का अनुपात का मान प्राप्त हुआ। इसको हमने हिंदी में यहाँ लिख दिया है, दर्शा दिए हैं, आप आराम से देख लीजिएगा। यह वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए प्रिज्म के अपवर्तक कोणों का अनुपात है तथा निगेटिव चिन्ह, पॉजिटिव नहीं बच्चों, निगेटिव चिन्ह, निगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि
कि दोनों कोणों एक दूसरे क्या है, विपरीत में। फिर से बता दूं, यहाँ पर जो मान आया है a बटा a डैश, ये क्या है, दोनों प्रिज्मों के अपवर्तक कोणों के अनुपात का मान है। और माइनस ये निगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि दोनों जो प्रिज्म है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। दोनों का जो कोण है आपस में क्या है, विपरीत है। तो विपरीत है यानी एक कोण ऊपर की तरफ है, दूसरा कोण किधर है, नीचे की तरफ। उसको हमने हिंदी में लिख दिया है। फिर से पढ़ दूं, यह वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए प्रिज्म के अपवर्तक कोणों का अनुपात है तथा नेगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि दोनों कोणों का जो दोनों कोण हैं एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो टोटल डिस्पर्सन का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। निकालने के दौरान a बटा a डैश के रूप में अपवर्तक कोण के अनुपात के रूप में मान हमको प्राप्त हुआ। आप लोग चाहे तो इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टोटल डिविएशन जब निकालेंगे तो टोटल डिविएशन में भी इसका मान हो जाएगा डेल्टा और इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल डिविएशन निकल गया। जिस प्रकार से यहाँ पर टोटल डिस्पर्सन निकाला, इसका मान हो जाएगा थीटा, इसका मान थीटा डैश, दोनों को ऐड किया। चूंकि कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, इसका मान ही नहीं होगा, इसलिए इसका मान कितना माने हम, 0 मान लिए। चूंकि इसका मान निकालना ही नहीं है तो 0 कर लिए, इसको प्राप्त भी नहीं होगा। इस प्रकार से टोटल डिविएशन बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। तो डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, तो डेल्टा का मान हो जाएगा, हम जानते हैं फॉर्मूला में भी से पढ़ चुके हैं कि डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। म्यू माइनस 1 इंटू में ए, डेल्टा बराबर क्या होता है बच्चों, म्यू माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा डैश बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पर डैश लगा दीजिए, ठीक है। उस प्रकार से इस मान को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा कि म्यू माइनस 1 इंटू ए को हमने कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया है, मैं अभी तुरंत इसको बता दे रहा हूँ। देखिए म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ, और म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए और ए डैश के रूप में इसको उसी प्रकार से वहीं पर छोड़ दिया। जरा सोचिए, जब ये जो पद हमने नीचे वाले लाइन को लिखा है, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा इतना प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे, तो देखिए बच्चों, म्यू माइनस 1 इंटू ए है, अगर ये बटा पर का हम जोड़ कर देते हैं तो बटा पर के जोड़ करने के बाद म्यू माइनस 1 इंटू ए ऊपर चल जाएगा और ये वहीं का वहीं रह जाएगा और ये नीचे रह जाएगा और ये दोनों कट के फिर मान इतना ही प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसका कैलकुलेशन कॉपी पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये लाइन का कैलकुलेशन करने पर इतना प्राप्त हो जाएगा। तो जब इतना प्राप्त हो जाएगा तो इतना के जगह पर हम इस लाइन को भी लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं बच्चों, तो मैं बता दूं कि मेन डिविएशन जो है उसका मान हमको प्राप्त करना है, और जो यहाँ पर म्यू जो है वो मेन डिविएशन के रूप में ही प्राप्त हुआ है। मेन डिविएशन माने कि म्यू y से सूचित करेंगे, तो इसको हमने लास्ट में दर्शा दिया है, वहां पर आपको देख लीजिएगा। तो अब देखिए बच्चों, इस तरह से अच्छा मान प्राप्त हुआ म्यू माइनस 1 इंटू ए, और कॉमन लेने के बाद 1 प्लस इतना मान हो गया। और इसको आप लोग जब तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद इस पद का जो मान होगा इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें a डैश और बटा में a दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोणों का अनुपात है। तो दोनों अपवर्तक कोणों का मान रखने पर और इन पदों में अपवर्तक कोण का मान क्या करेंगे, रख देंगे, इसको बाहर के बाहर छोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से ये बाहर आ गया। क्योंकि फिर से बता दूं ये मेन डिविएशन के रूप में है, ये मेन डिविएशन के रूप में है। तो मेन डिविएशन के रूप में है तो म्यू माइनस 1 इंटू ए हो गया। म्यू माइनस 1 इंटू यहाँ पर दर्शाने के लिए रखा रहेगा म्यू वाई, यहाँ पर हो जाएगा म्यू वाई, यहाँ पर हो जाएगा म्यू वाई, यहाँ पर हो जाएगा म्यू वाई। उस प्रकार से तो म्यू वाई हो गया, तो ये हो गया म्यू वाई। तो यहाँ पर एक लाइन बनेगा, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो बच्चों म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, अब देखिए 1 प्लस म्यू डैश माइनस 1, म्यू डैश माइनस 1, अब बटा में देखिए म्यू माइनस 1 मैंने लिख दिया। और ए डैश और ए का मान हम पुट अप करना है। तो ए डैश और ए का मान पुट अप करेंगे, चूंकि यहाँ पर मान माइनस में है, माइनस मैंने ऊपर लाकर यहाँ पर रख दिया। और देखिए ए डैश का मान कितना प्राप्त होगा, ए डैश की जगह पर इसको पुट अप करेंगे और ए की जगह पर इसको पुट अप करेंगे। तो ए डैश होगा म्यू भी माइनस म्यू आर, तो लिखा है यहाँ पर म्यू भी माइनस म्यू आर, माइनस इंडिकेट कर दिया यहाँ पर। और देखिए नीचे ए का मान है, तो ए का मान हो जाएगा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर।
तो यहाँ पर होगा म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर। इस प्रकार से ये हो गया मेन डेरिवेशन के रूप में, जो उसका अपवर्तनांक हो गया येलो कलर का म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस, ये देखिए बच्चों जरा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, म्यू डैश माइनस 1 माने कि इसको और इसको मिलाने का प्रयास करेंगे, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ये अंश में हो जाएगा और ये कहाँ हो जाएगा, हर में हो जाएगा। उस प्रकार से इसको मिलाएंगे, ये अंश में और ये हर में, दोनों को एक एक साथ लिखेंगे। देखिए म्यू डैश माइनस 1 और बटा में म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर। उस प्रकार से इसको लिखे म्यू बी माइनस म्यू आर और इसको मिला दिया यहाँ पर। ये क्यों इस प्रकार से मिला है, तो मैंने कल कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का व्यंजक बताया था कि ओमेगा बराबर क्या मान प्राप्त होता है, तो होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1। इस प्रकार से आपका मान प्राप्त हुआ था। तो जो ये मान प्राप्त हुआ था उसी के रूप में हमने लिखने का प्रयास किया है बच्चों। तो देखिए म्यू माइनस 1 हो गया, अपवर्तक कोण का मान हम रख चुके हैं यहाँ पर, अपवर्तक कोण का मान चूंकि ये कट जाएगा तो अपवर्तक कोण का मान हम रख चुके हैं म्यू माइनस 1 बटा में म्यू भी माइनस म्यू आर। तो म्यू माइनस 1 म्यू भी माइनस म्यू आर, देखिए उल्टा है, म्यू भी माइनस म्यू आर और म्यू माइनस क्या 1, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा, तो ओमेगा की जगह पर क्या लिख देंगे हम 1 बाई ओमेगा। तो इसके लिए लिख दिया 1 बाई ओमेगा, क्योंकि सब में डैश डैश है तो यहाँ भी हमने डैश लगा दिया, और ये आपका हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में क्या म्यू माइनस 1। चूंकि मैं बता दूं ये किस कलर को इंडिकेट कर रहा है, येलो कलर को, किस कलर को, येलो कलर को। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई ओमेगा डैश, और ये किसका मान हो गया, ओमेगा का मान हो गया। अब ये चूंकि येलो कलर दर्शा रहा है तो डी बराबर लिखेंगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस ओमेगा बटा ओमेगा डैश। मैं आपको एक लाइन और इसमें बढ़ाकर बता दूं, इसको लिख सकते हैं कि डी बराबर ये आपका डेल वाई का मान हो गया 1 माइनस ओमेगा बटा में क्या ओमेगा डैश। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला बना और आपका ये भी फॉर्मूला बना, यानी कि दोनों के रूप में आप लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, ये एक स्टेप आगे हो गया और ये वहीं पर हमने इसको एंड कर दिया। आपको जिस तरह से समझ में आए उसको लिखिए बच्चों। तो आज का जो टॉपिक था थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन मैंने उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। अगर इसके बाद भी बच्चों समझ में न आए, अगर आपको लगे कि सर इसका एक और वीडियो हमको चाहिए, एक बार और केवल समझा दीजिए, तो अगले बार मैं बोर्ड पर कुछ लिखूंगा नहीं, केवल आपको समझा दूंगा। जैसा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलूंगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।